हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वी बेटर एंड डू बेस्ट। दोस्तों, हम यहाँ पे घटना चक्र यूपी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी के एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2021 तक के, उन सभी को कवर कर रहे हैं। आप टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम में सम्मिलित होने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे देखेंगे महान न्यायवादी और महालेखा परीक्षक को। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के बिना संसद के दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। मतलब कहने का है कि संसद का सदस्य नहीं है फिर भी दोनों सदनों में भाग लेता है, तो भारत का महान न्यायवादी। महान न्यायवादी को पद के आधार पर संसद के सदस्यों के समान विशेषाधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, इसको कैसे विशेषाधिकार प्राप्त हैं? संसद के सदस्य के समान इसको विशेषाधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 88 में उल्लेख है कि महान न्यायवादी को संसद की सदस्यता के बिना दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं। ये पॉइंट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। संसद का सदस्य नहीं है फिर भी संसद के सदनों में भाग लेता है, यह इसका विशेषाधिकार है संसद के सदस्यों की तरह। और ये क्या करता है, दोनों सदनों की बैठकों में भी भाग लेता है और मतदान नहीं कर सकता। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वही है महान न्यायवादी, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। ऊपर हम देख चुके हैं। बिना संसद सदस्य हुए निम्नांकित में से किसको संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बैठक में भाग लेने का अधिकार है? तो आपको पता है, भारत के महान न्यायवादी, इनको अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। भैया हिंदी तो सबको पता है, इंग्लिश भी रट के जाइएगा। पता चला महान न्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल दे दे तो आप सोचते ही रह जाए भैया ये कौन सी चिड़िया का नाम है। तो ऐसा नहीं करना है, हिंदी के साथ अब इंग्लिश भी पढ़ना है क्योंकि अब प्रोनाउंसिएशन दे देता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, संसद के सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो महान न्यायवादी भाग लेता है, मतदान नहीं करता और सदस्य भी नहीं होता। ठीक है, बिना सांसद सदस्य हुए निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी है? तो महान न्यायवादी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के महान न्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? हमने आपको पहले बता दिया था, राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, निर्वाचित होता है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। 76 के अनुसार क्या कह रहा है? आर्टिकल 76(2), महान न्यायवादी भारत का विधिक अधिकारी होता है और उसका कर्तव्य ऐसे विधि संबंधी विषयों पर मंत्रणा देना है जिन्हें राष्ट्रपति उसे भेजे या सौंपे। महान न्यायवादी अपने कर्तव्यों का पालन में भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई भी कर सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार 76(3) के तहत किसको है? महान न्यायवादी को है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पे अगला पॉइंट देखिए, 74 के अनुसार महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है और उसके प्रसाद पर्यंत यह अपने पद पर बना रहता है। संसद का सदस्य नहीं होता फिर भी संसद के सदस्य के समान इसको विशेषाधिकार प्राप्त है, यह उसमें भाग ले सकता है, लेकिन यह मतदान नहीं कर सकता। ये सारी पॉइंट आप अच्छे से याद रखिएगा। 88 के अनुसार महान न्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, भाग ले सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता है। तो आपका ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति। तो संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। इनको सीएजी भी बोला जाता है। अभी अटॉर्नी जनरल आपने देखा था, महान न्यायवादी, ये महालेखा परीक्षक होते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको सीएजी बोला जाता है। और 48 के तहत 148 के तहत राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और इनको कैसे हटाया जाता है? हमने तो मान लिया चलो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, लेकिन इनको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे? जिस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाते हैं, उसी प्रकार से आप किसको हटा सकते हैं? सीएजी को हटा सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है या 65 वर्ष की आयु तक। वह सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। ये इम्पॉर्टेंट है, जब आपका स्टेटमेंट दे देगा कि वह सार्वजनिक
धन का संरक्षक होता है। तो ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। अगला जो यहाँ पे नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय जिनके अंतर्गत उस कार्यकाल में सेवा करने वाले व्यक्तियों या उनके संबंधी सभी वेतन पेंशन भारत की संचित निधि से प्रदान किए जाते हैं। तो कुल मिला के कहने का यही, जो सीएजी इसका जो वेतन है, भत्ता है, पेंशन है, ठीक है, ये सारे भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं। तो ये रहा सीएजी एंड अटॉर्नी जनरल, महालेखा परीक्षक और महान्यायवादी दोनों के बारे में। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, दोबारा देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, घुमा देता है आपको, ठीक है। तो आप परेशान मत होइए, 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।